प्रेज लॉर्ड, परमेश्वर की महिमा हो। मेरा नाम जोशुआ है और मैं आज आपके साथ वास्तविकता संग्रह को बांटने वाला हूँ। वास्तविकता संग्रह एक ऐसी पुस्तक है हमारे परमेश्वर के जन पास्टर क्रिस के द्वारा, जिसने मेरी ज़िंदगी को बदल दिया है। और आज मेरी ज़िंदगी में इतने सारी गवाहियाँ हैं, उसका कारण है वास्तविकता की संग्रह। इसमें परमेश्वर के वचन के सत्य को सरल और सादी भाषा में पास्टर क्रिस हमें एक्सप्लेन करते हैं और विस्तार से हमें बताते हैं और सिखाते हैं। इसमें हर दिन के लिए एक संदेश होता है और उस संदेश के द्वारा करोड़ों लोगों की ज़िंदगी दुनिया भर में बदल चुकी है। और मेरी आशा है जैसे आज आप इसे सुनेंगे, आपकी भी ज़िंदगी एक नए स्तर पर लिए जाएगी। हालेलुया। आज है शुक्रवार 12 दिसंबर। आज का शीर्षक है एक गवाह बनने के लिए परमेश्वर के प्रेम के द्वारा विवश। अंग्रेजी में उसे कहता है यू आर कंपेल्ड टू बी अ विटनेस। तो परमेश्वर के प्रेम के द्वारा आप एक गवाह बन जाते हो, क्योंकि परमेश्वर हमसे इतना प्रेम करते हैं। हमारा मुख्य वचन लिया गया है 2 कुरिन्थियों अध्याय 5 वचन 14 NIV वर्जन से। वह कहता है क्योंकि मसीह का प्रेम हमें विवश कर देता है, इसलिए कि हम यह समझते हैं कि जब एक सब के लिए मरा तो सब मर गए। द लव ऑफ गॉड कंपेल्स अस। 2 कुरिन्थियों अध्याय 5 की आगामी 15वीं आयत भी उतनी ही प्रेरणादायक है। अगला वचन भी उतना ही प्रेरणादायक है। वह कहता है और वह इस निमित्त सब के लिए मरा कि जो जीवित है वे आगे को अपने लिए न जिए, परंतु उसके लिए जो उनके लिए मारा गया और फिर जी उठा। हालेलुया। यह एक उद्देश्यपूर्ण जीवन जीने के बारे में है, मसीह के प्रेम से विवश और आत्माएं जीतने में निवेशित। तो हमारा जो जीवन है, अभी बाइबल कहता है कि हम खुद के लिए नहीं जीते। क्यों? क्योंकि प्रभु यीशु ने उनका जीवन हमारे लिए कुर्बान कर दिया। वह क्रूस पर टांगे गए थे, उनका लहू हमारे लिए बहाया गया, उनका शरीर हमारे लिए टूटा गया, ताकि आज जब हम जीते हैं तो खुद के लिए या खुद के जो एम्बिशन है, खुद के विचार है, उसके लिए नहीं, परंतु परमेश्वर की इच्छा को पूर्ण करने के लिए। अगले पैराग्राफ में हम पढ़ते हैं, जब मसीह का प्रेम आपके हृदय का नियंत्रण ले लेता है, तब यह आपके जुनून को बढ़ाता है और भय को दूर भगाता है। इसे समझने के लिए आप समझ सकते हैं, आपके माता पिता या आपके करीब दोस्त, जब आप उनसे प्रेम करते हैं, जब आप उनसे प्यार करते हैं, तो आप चाहते हैं कि आप उनके लिए कुछ करें, उनके लिए कुछ अच्छा करें। उसी प्रकार से पास्टर कहते हैं कि परमेश्वर के प्रेम के द्वारा हम एक गवाह बनने के लिए विवेश है। हालेलुया। वो जुनून हमें बढ़ जाता है। यह आपको सुसमाचार का प्रचार करने के लिए प्रेरित करता है। तो बस इतना काफ़ी नहीं है कि आपने वचन को पढ़ा और आपने शायद आराधना में गाने गाए, पर जो परमेश्वर का प्रेम है, जब वो आपको पूरी तरीके से भर देता है, तो आपका मन उस प्रेम को दूसरे लोगों तक लेकर जाने में स्थिर रहेगा। हालेलुया। और आत्माएं जीतने के लिए आपको प्रेरित करेगा। याद रखें कि पवित्र शास्त्र क्या कहता है, यीशु सभी के लिए मरे। इसका अर्थ है कि आप जिस भी व्यक्ति से मिलते हैं वह परमेश्वर के लिए उतना ही मूल्यवान है जितना कि यीशु। क्या आप इसे समझ सकते हैं? इसके लिए इस पर 1 मिनट के लिए सोचिए कि प्रभु यीशु का जो मूल्य है वो आपका मूल्य है। क्योंकि पास्टर क्रिस ने हमें कहा है और समझाया है कि केवल एक व्यक्ति अगर पृथ्वी पर रहता तो प्रभु यीशु उनके लिए भी क्रूस पर मरने के लिए आ जाते। तो प्रभु यीशु इसलिए नहीं आए क्योंकि हम बहुत सारे थे, पर इसलिए आए क्योंकि हर एक आत्मा इतना मूल्यवान है। यानी कि आपका आत्मा इतना मूल्यवान है, इसलिए आपने प्रभु को ग्रहण किया है और इसी सुसमाचार को आपको सभी तक लेकर जाना है। हालेलुया। यह मसीह के लिए एक प्रभावी गवाह का दृढ़ विश्वास है। तो जब आप परमेश्वर के प्रेम को परिपूर्णता में समझते हैं और एहसास करते हैं, आपकी ज़िंदगी फिर वैसे कभी नहीं रहेगी। बाइबल कहती है लूका अध्याय 24 वचन 46 to 48 में, यो लिखा है कि मसीह दुख उठाएगा और तीसरे दिन मरे हुए में से उठेगा और यरूशलेम से लेकर सब जातियों में मन फिराव का और पापों की क्षमा का प्रचार उसके नाम में किया जाएगा। तुम इन सब बातों के गवाह हो। हालेलुया। फिर आप
कैसे चुप रह सकते हैं। अपने संपर्क क्षेत्र में चाहे अस्पताल हो, जेल हो, स्कूल हो, गांव हो, कहाँ भी सुसमाचार का प्रचार करें। याद रखिए, आपने खुद को नहीं उस जगह में लाया, परमेश्वर ने आपको उस जगह में प्लेस किया है, उस जगह में परमेश्वर की इच्छा के अनुसार रखा है, ताकि परमेश्वर की इच्छा आप उस जगह में पूर्ण करो। शायद आपके कुछ दोस्त हैं, आपके परिवारजन हैं, या आपके कांटेक्ट में, आपके स्फीयर में, इन्फ्लुएंस में कुछ लोग हैं जिनको केवल आप सुसमाचार बांट सकते हैं। उनके आत्मा की जिम्मेदारी आप पर है। धन्य प्रभु का महामय सुसमाचार आपके भरोसे पर सौंपा गया है। दिस गॉस्पेल विच हैज बीन कमिटेड टू आवर ट्रस्ट। 1 तीमुथियुस अध्याय 1 वचन 11। यह सुसमाचार वास्तविक और सच्चा है। यह हर विश्वास करने वाले के लिए उद्धार के निमित्त परमेश्वर की सामर्थ्य है। इट इज द पावर ऑफ गॉड। परमेश्वर के पास और कोई सामर्थ्य नहीं है सुसमाचार के द्वारा। क्या आपको पता है, परमेश्वर देवदूतों को भी नहीं भेज सकते सुसमाचार का प्रचार करने के लिए। इसलिए नहीं क्योंकि उनके पास सामर्थ्य नहीं है, पर इसलिए क्योंकि उनके पास अनुमति नहीं है। यह अनुमति या यह परमिशन, यह अथॉरिटी, अधिकार केवल मनुष्य को दिया गया है, और इसलिए आपके बगैर सुसमाचार का प्रचार पूरी तरीके से सफल नहीं हो सकता। आप पर यह दैवीय जिम्मेदारी दी गई है और आपकी जिम्मेदारी है कि आप इसे पूर्ण करें। हालेलुया। इसका प्रचार करने के लिए परमेश्वर के प्रेम के द्वारा विवश हो जाइए। परमेश्वर का जो प्रेम है, जब आप उसे एहसास करते हैं, अगर किसी ने आपको चोट पहुंचाई हो, किसी ने आपको नकारा हो या आपकी चेष्टा की हो, उससे आपको मायने नहीं पड़ता या फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का प्रेम है जो परिपूर्ण है, वो इन सारी चीज़ों को भुला देता है। द लव ऑफ गॉड इट कवर्स अ मल्टीट्यूड ऑफ सिंस। तो यदि आपके सुसमाचार के प्रचारण में पहले आपने असफलता जैसी चीज़ें पाई हो, उस कारण ढल मत जाइए, उस कारण हार मत मानिए। परमेश्वर का प्यार जो है वह आपका सामर्थ्य है। हालेलुया। जब आप परमेश्वर के प्रेम के द्वारा प्रेरित होते हैं, तब बहाने समाप्त हो जाते हैं। कई बार आप देखोगे कि अगर सुसमाचार का प्रचार करना है, इवेंजलिज्म के लिए जाना है, बहुत सारे बहाने आ सकते हैं, पर वो बहाने काफ़ी नहीं है। जब परमेश्वर का बुलाहट आपकी ज़िंदगी पर आप महसूस करते हो और परमेश्वर का प्यार आप महसूस करते हो, तो इस बुलाहट को आपको उस तीव्रता से और जुनून के साथ पूरा करना है। सुसमाचार का प्रचार हमारे खांदों पर परमेश्वर ने सौंपा है। हालेलुया। पास्टर कहते हैं, आपको ज़रूरत नहीं होगी कि कोई आपको आगे धकेले। यह समय नहीं है कि कोई आपके पीछे लगे या आपको बार बार कहते रहे, चलो सुसमाचार प्रचार करते हैं, चलो आत्माओं के लिए प्रार्थना करते हैं। नहीं, यह समय है कि आपकी जिम्मेदारी आप खुद उठाएं और दूसरों की सहायता करें। आप प्रेरित रहेंगे। मेरे पीछे दोहराइए, मैं प्रेरित रहूँगा। हालेलुया। उस प्रेम को आज आपको किसी से बात करने, किसी के लिए प्रार्थना करने और किसी को राज्य में लाने के लिए प्रेरित करने दे। जब मैं इस वास्तविकता संग्रह को पढ़ रहा था, पवित्र आत्मा ने मुझे याद दिलाया कि मेरे कुछ दोस्त हैं जिनके लिए पवित्र आत्मा ने मुझे प्रार्थना करने के लिए कहा है और सुसमाचार को बांटने के लिए कहा है। मुझे पता है कि आपके ज़िंदगी में ऐसे कई लोग होंगे, शायद आपके खास दोस्त होंगे, पास के दोस्त होंगे, या फिर पुराने बचपन के मित्र होंगे, या आपके कॉन्टैक्ट में लोग होंगे। शायद उन्होंने कभी सुसमाचार को सुना नहीं होगा। उनकी जिम्मेदारी आप पर है और इसे हल्के से मत लीजिए। शुरुआत कीजिए प्रार्थना से। हमारे मसीह जीवन में हम सारी चीज़ों की शुरुआत प्रार्थना से करते हैं। जब आप प्रार्थना करोगे, जैसे हमने कल के वास्तविकता संग्रह में पढ़ा, जब आप आंखें उठाओगे, आपके मानसिक दृष्टि से नहीं होगा, यह पवित्र आत्मा के द्वारा आत्मिक अंतर्दृष्टि से होगा और आप उन्हें परमेश्वर के दृष्टिकोण से देखेंगे। और जब यह होता है, आपको पता चलेगा कि फसल सच में तैयार है और परमेश्वर ने आपको भेजा है, और उसके प्रेम के द्वारा आप कभी भी हारोगे नहीं, क्योंकि बाइबल कहता है लव नेवर फेल्स। प्रेम या प्यार कभी असफल नहीं होता। हालेलुया। कितनी सुंदर आज की वास्तविकता संग्रह थी। इस पर आप ज़रूर मनन कीजिए और मन को ठान लीजिए कि आपको सुसमाचार का प्रचार पूरी तरीके से करना है। मैं चाहूँगा कि आप इस घोषणा को मेरे पीछे दोहराइए। कहिए, मैं मसीह के प्रेम के द्वारा
विवश हूँ और मैं लोगों को उनकी आंखों से देखता हूँ और उनकी करुणा के साथ लोगों तक पहुंचता हूँ। मैं निर्भीक, प्रेमी और एक प्रभावी आत्माएं जीतने वाला हूँ। थके हुए लोगों को सुसमाचार सुनाने और बीमारों तक चंगाई और स्वास्थ्य को लाने के लिए मैं आत्मा की अगुवाई के प्रति संवेदनशील हूँ, क्योंकि मुझे परमेश्वर की अद्भुत सहायता प्राप्त है। यीशु के नाम में आमीन, हालेलुया। आप अतिरिक्त अध्ययन कर सकते हैं और मैं चाहूँगा कि इस सुसमाचार को जो आपने ग्रहण किया है, इस संदेश को आपने जो सुना है, केवल सुनिए मत। वचन कहता है बी नॉट हियरर्स ओनली बट डूअर्स ऑफ द वर्ड। वचन को सुनने वाले मत बनिए पर करने वाले बनिए, क्योंकि आपके द्वारा परमेश्वर उनके राज्य को फैला रहा है और सुसमाचार का प्रचार पूर्ण कर रहा है। हालेलुया। मेरी आशा है कि आप आशीषित थे आज के वास्तविकता संग्रह से। हमें देखते रहिए और आशीषित होते रहिए। थैंक यू सो मच। धन्यवाद।